नेक्स्ट थ्योरम देखो, लेट सीक्वेंस en n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ काउंटेबल सेट्स। मीन्स en क्या है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को डिनोट करता है, कर्ली ब्रैकेट मीन्स ये पूरा सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में जो भी आएगा वो क्या रहेगा, काउंटेबल सेट रहेंगे, काउंटेबल सेट का सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, इसमें सब काउंटेबल सेट रहेंगे। तो देन S इज इक्वल्स टू यूनियन, तो इसमें जितने भी काउंटेबल सेट है उसका यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वो भी काउंटेबल होता है, वो बताना है। ठीक है, जैसे en सीक्वेंस लिया, इसमें अगर e1 e2 ये सब काउंटेबल सेट जा रहे हैं तो इसका यूनियन अगर लेते हैं e1 यूनियन e2 यूनियन e3 ऐसे ही अप टू कैसे इन्फिनिटी तक लेते हैं तो वो भी काउंटेबल होता है, ये बताना है। द काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल सेट का यूनियन भी काउंटेबल होता है, ये हमें बताना है। तो प्रूफ स्टेप 1 में क्या किया, लेट en बी द काउंटेबल कलेक्शन ऑफ द काउंटेबल सेट। ये तो दिया ही है कि en जो सीक्वेंस है उसमें सब काउंटेबल सेट्स हैं। देन एलिमेंट काउंटेबल है तो क्या होगा, देन एलिमेंट्स ऑफ द सेट en कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स जो भी काउंटेबल होता है ना, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इस थ्योरम में जो भी काउंटेबल होता है उसको सीक्वेंस फॉर्म में ले रहे हैं और उसके जो भी टर्म्स है वो डिस्टिंक्ट होते हैं, ये हम बोल रहे हैं। तो en कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस x n k ऑफ अ डिस्टिंक्ट टर्म। जैसे देखो यहाँ पे e1 में कैसे रहेंगे, x11 x12 x13 x14 डैश 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 x1n डॉट डॉट। e2 में x21 x22 x23 x24 x2n डॉट डॉट डॉट। x3 में ऐसे ही, तो en में हो गए xn1 xn2 xn3 xn4 xnn डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्योंकि इसमें सब काउंटेबल है इसलिए en को हमने इस फॉर्म में लिखा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, कंसिडर एन इनफाइनाइट अरे इन विच द एलिमेंट ऑफ द e फॉर्म द फर्स्ट रो ऑफ e2, द सेकेंड रो फर्स्ट रो ऑफ e2 ऑफ द सेकेंड रो एक्सेट्रा। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, एक रे फॉर्म करेंगे, उसमें क्या होगा कि e के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ e फॉर्म द फर्स्ट रो ऑफ e2 एंड सेकेंड रो। e1 फॉर्म द फर्स्ट रो, e फॉर्म कर रहा है फर्स्ट रो और e2 फॉर्म करना है सेकेंड रो। थस द एलिमेंट ऑफ en फॉर्म्स द nth रो। ये सब हो गया। हाँ, तो उसके बाद में क्या करेंगे, देखो इस फॉर्म में किया है तो ये देखो पहले एक हो गया, ये ऐसे रो में हमने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, ये 1 1 को छोड़ दिया, 2 1 1 2 सेम है, 3 1 1 3 ये ऐसे, 4 1 1 4 ये ऐसे किया और ये ऐसे किया, इस फॉर्म में हमने लिख डाले। अभी थर्ड स्टेप, द अरे कंटेन्स ऑल एलिमेंट। ये रे में सब क्या हो रहे हैं, सब एलिमेंट आ रहे हैं, सब एलिमेंट आ रहे हैं। हाँ, एलिमेंट्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू यूनियन एन फ्रॉम m1 टू इन्फिनिटी en के सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो उसको ही नाम दे दिया हमने s। पूरे एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको ही नाम दे दिया s। एज इंडिकेटेड बाय द एरोज दिस एलिमेंट्स कैन बी अरेंज इन द सीक्वेंस एज गिवन। अगर जो हमने रो से इंडिकेट किए हैं ये पूरे, तो उसी को हम सीक्वेंस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ये अकेला है तो ये हमने लिखा है x1 1, फिर जैसे ये 2 1 1 2 तो यहाँ पे लिया x21 1 2, फिर x31 2 2 1 3, ऐसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है, इस रे फॉर्म में लिखा, फिर ये वाला लिखा। फिर स्टेप 4 में हम क्या बोलते हैं, इफ़ एनी टू ऑफ द सेट्स en हैव एलिमेंट्स इन कॉमन दिस विल अपीयर मोर देन वंस इन वन। अगर कोई भी, इफ़ एनी टू ऑफ द सेट्स en हैव एलिमेंट्स इन कॉमन देयर विल बी अपीयर। अगर यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है क्या, आपको रिपीट हुआ है क्या, नहीं,
कहीं पे कोई भी कॉमन नहीं है और रिपीट नहीं मिल रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन रहता है तो ये यहाँ पे रिपीट होगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। दैट इज़ देयर विल बी अ रिपीटेशन ऑफ द सेम एलिमेंट इन द मीन्स रिपीटेशन रह सकता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा है। तो राइट दिस रिपीटेड एलिमेंट्स ओनली वंस इन द, अगर दिखता ही भी है तो हमें बोलना है, यहाँ पे लिखा है कि एक ही बार लिखना है। सो दैट द एलिमेंट्स ऑफ एस कैन बी अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फॉर्म। डिस्टिंक्ट मीन्स सब अलग अलग टर्म है। तो अगर डिस्टिंक्ट टर्म में है तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। तो ये क्या हो गया, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो ये है, ये जो सीक्वेंस है इसमें सब काउंटेबल सेट है। तो जितने भी, जैसे ये हमने काउंटेबल सेट लिया तो इसका यूनियन हम लेते हैं तो वो भी काउंटेबल होता है, ये हमें बताना। तो उसके लिए क्या किया कि EN काउंटेबल है, तो इसमें काउंटेबल सेट है। तो हमने काउंटेबल सेट से, तो काउंटेबल जो भी होता है उसे हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो इसको हमने क्या किया, EN कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, ये इस फॉर्म में x n k और डिस्टिंक्ट टर्म रहेंगी। तो E1 को ऐसे लिखा x1 x11 x2 12 x3 ऐसे, E2 को 21 के साथ 21 22 ऐसे, E3 को 31 32 ऐसे ही E है। फिर हमने क्या किया, इसी को ऐसे अरे फॉर्म में, जैसे रेज फॉर्म में ऐसे दिखा दिया। तो ऐसे दिखा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर उसका, तो हमें क्या होता है कि ये जो पूरे जो ऐसे ये एलिमेंट है उसका यूनियन अगर लेते हैं तो जो सेट बनता है उसको हमने एस बोल दिया। तो देखो ये सीक्वेंस के फॉर्म में हमने लिखा है। तो यहाँ पे कोई भी जो भी एलिमेंट है वो रिपीटेड नहीं दिख रहे हैं, और रिपीटेड अगर दिखते भी है तो हम उसको एक ही बार लिख रहे हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मीन्स यहाँ के एलिमेंट, एस के जो भी एलिमेंट है, ये एस के जो, एस को ही हमने सीक्वेंस फॉर्म में, देखो ये एस को ही हमने सीक्वेंस फॉर्म में लिखा है। और ये सीक्वेंस में सभी एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है। जब एलिमेंट हर एक टर्म डिस्टिंक्ट होती है तो एस क्या हो गया, काउंटेबल। मीन्स काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। आपको ये अच्छे से 2-2 बार लिखना है, तभी समझ में आएगा। जब 4-5 प्रॉब्लम की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको वो अच्छे से समझ में आएगा।